एविड एकेडमी द्वारा प्रस्तुत इस करंट अफेयर के टॉपिक में आपका स्वागत है। ये ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ हम फैक्ट्स देखेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे का कंट्रोवर्सी क्या है। ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने ओरिजिनल विश्वनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन किया था सन 1194 में, जब इसने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था एज अ कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का कमांडर था। इसके बाद फिर सन 1236 से 1240 के बीच में रजिया सुल्तान, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दामाद की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का नाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मुग़ल एम्पायर में सिंगल फीमेल रूलर रही थी। इन्होंने 1236 से 1240 के बीच में राज्य किया था और इन्होंने उस स्थान पे जिस जगह पे विश्वेश्वर का मंदिर था वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे रजिया मॉस्क का नाम दिया गया। 13वीं शताब्दी के अंत में अभिमुक्तेश्वर के कंपाउंड में एक दूसरा मंदिर फिर से बनाया जाता है, पर इस मंदिर को भी सन 1448 में मोहम्मद शाह सरकी के द्वारा तोड़ दिया जाता है और रजिया बीबी के मॉस्क को और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जाता है। सन 1490 में सिकंदर लोदी ने बनारस में हमला करके वहाँ के अधिकांश मंदिरों को तोड़ दिया था और इसके डर से आने वाले 80 से 90 साल तक किसी भी नए मंदिर का निर्माण नहीं कराया जाता है। जो भी डिवोटीज थे वो मंदिर के जो रियून से जो खंडहरनुमा ढेर बना हुआ है उसी के ऊपर अपना होमेज, अपना प्रेयर किया करते थे। विश्वेश्वर टेम्पल को बनाया जाता है तीसरी दफ़ा राजा मानसिंह के द्वारा अकबर के समय में। अकबर और राजा मानसिंह के बीच में काफ़ी घनिष्ठता थी। शायद इसी का फ़ायदा लेकर के राजा मानसिंह ने विश्वेश्वर महादेव का मंदिर को बनाया था। सन 1585 में अंडर द सुपरविजन ऑफ नारायण भट्ट बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण फैमिली को हेड करते थे और तोडरमल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, मुगल एम्पायर के फिनांस मिनिस्टर थे। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की सहायता से सन 1585 में मंदिर के कार्य को और ज़्यादा विस्तार दिया जाता है। नारायण भट्ट के द्वारा एक त्रिस्थली सेतु नाम का किताब लिखा गया है। इन्होंने इसमें एक बहुत ही भावनात्मक रूप से डिवोटीज को कंसोल किया है कि भले ही विश्वेश्वर का जो लिंग है वो यहाँ से हटा करके कहीं और ले जाया गया हो और मानव हाथ के द्वारा यहाँ पे किसी और लिंग को स्थापित किया गया हो, पर हमें समय की डिफिकल्टी को देखते हुए, समय की दुस्थिति को जानते हुए इस जगह पे जो कुछ भी स्टैब्लिश किया गया है उसे ही पूजना चाहिए। और अगर विदेशी आक्रांताओं के कारण इस जगह पे कुछ भी पूजने योग्य नहीं हो, कोई भी लिंग स्थापित नहीं हो, फिर भी ये जगह अपने आप में पवित्र होने के कारण हमें इस जगह पे परिदक्षिणा, अभिषेक और जो भी डेली रिचुअल है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इस मंदिर के बनने के बाद सन 1669 में, सन 1669 में औरंगजेब ने फिर से ऑर्डर दिया कि इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया जाए। शुरुआत में इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी न होकर के आलमगीरी मस्क हुआ करता था, पर फिर कालांतर में ज्ञानवापी की प्रसिद्धता के कारण यहाँ पे ज्ञानवापी जो है वो उसका एंशिएंट इंपॉर्टेंस होने के कारण, उसका महत्व ज्यादा होने के कारण इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया गया। मासिर आलमगीरी एक किताब है जो कि औरंगजेब के रेन का, औरंगजेब के समय का जो भी कार्य है इसका एक कंपोजिशन है। इसे साकी मुश्ताक खान के द्वारा लिखा गया था। इसी में ये मेंशन्ड है कि सन 1669 में अबुल हसन को ऑर्डर दे करके औरंगजेब ने इस मंदिर को डेमोलिश किया था और यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये है फिगर जेम्स प्रिंसिप का। ये एक इंग्लिश स्कॉलर थे और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडिंग एडिटर भी रहे थे। इनका महत्व यही है कि ये खरोष्ठी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने वाले यही थे। इन्हीं की मदद से हम ब्रह्मी स्क्रिप्ट को जान पाएं। ये जो बगल में फिगर दिख रहा है ये लेआउट है ओल्ड विश्वेश्वर मंदिर का, जो कि जेम्स प्रिंसिप के द्वारा बनाया गया है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये मंदिर के ठीक बीचों बीच का हिस्सा है जहाँ पे आज प्रेजेंट डे का मस्जिद निर्मित है। आगे का हिस्सा और ये किनारे का हिस्सा खाली और बीच का जो हिस्सा है, इस हिस्से को बीचों बीच में मस्जिद का निर्माण कराया गया औरंगजेब के द्वारा। ये फिगर है, इसमें क्लियरली ऐसा पता चलता है कि जो पीछे का दीवार है इसे किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया गया है और ये मस्जिद का एक हिस्सा बना रहा है। तो मस्जिद को पहले आलमगीरी मॉस्क के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसे औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन फिर ये ज्ञानवापी के बगल में होने के कारण इसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद हो गया।
स्कंद पुराण सबसे एंशिएंट पुराण में से एक है। इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नेपाल आर्काइव में है। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार ज्ञानवापी जो कूप है ये काफ़ी एंशिएंट कूप है और इसमें ये जो एरिया है जहाँ पे यह है, यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। लोग यहाँ पे इनके दर्शन करने के लिए आते थे और यहाँ पे स्नान के बाद ही पूजा पाठ किया जाता था। इस स्कंद पुराण में अनेकों श्लोक हैं जो इस जगह का ज्ञानवापी कूप का महत्व को बतलाते हैं। एक छोटा सा स्टोरी को रिकॉल करते हैं कि ज्ञानवापी कूप बना कैसे था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार ईशान कोण के रुद्र अनायास ही घूमते हुए काशी पहुंचते हैं। यहाँ वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को देखते हैं। इसे देख करके उसे स्नान कराने की इच्छा उनके मन में प्रकट होती है और वो विश्वेश्वर लिंग के दक्षिण में अपने त्रिशूल की सहायता से एक कुआं खोदते हैं और फिर उसी के जल से उस ज्योतिर्लिंग का स्नान कराते हैं। अभी अगर प्रेजेंट का जो पोजीशन देखा जाए ज्ञानवापी का, तो इसके नॉर्थ में विश्वेश्वर मंदिर होना चाहिए इस स्टोरी के अनुसार। अब प्रेजेंट एरा की कुछ बातों को देखते हैं कि सन 1772 में मराठा रूलर मल्हार राव होलकर ने एक प्लान बनाया कि ये मस्जिद को डेमोलिश करके यहाँ पे विश्वेश्वर मंदिर को बना दिया जाए, लेकिन ये प्लान मटेरियलाइज नहीं हो पाया नवाब ऑफ अवध के कारण। सफदरजंग रोड जो हम दिल्ली में सुनते हैं, मंसूर खान सफदरजंग, उस समय अवध के नवाब यही थे और ब्रिटिश पे इस समय कम्युनल टेंशन नहीं करवाना चाहती थी, तो ब्रिटिश का भी कोई रोल इसमें नहीं था इनके फेवर में। वहाँ के लोकल जो हिंदूज थे वो भी मुगल रूल होने के कारण ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो वातावरण है वो ज़बरदस्ती अपने आप को एक भय के माहौल में खुद को ढकेले। ये मल्हार राव होलकर का पोर्ट्रेट है। इन्हें इंदौर का पेशवा बनाया गया था बाय द मराठा एम्पायर। आज का जो प्रेजेंट हम काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं ये इन्हीं मराठा के रूलर मल्हार राव होलकर की बेटी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में बनाया था। जो एंशिएंट विश्वेश्वर मंदिर का साइट है उसके एडजेसेंट में ये बगल में हम मस्जिद देख रहे हैं और उसके बगल में प्रेजेंट काशी विश्वनाथ का मंदिर है और इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी कूप। ये जो टेम्पल है ये सन 1780 का बना हुआ है और ये जो साइट है ये एंशिएंट साइट है जहाँ पे प्रेजेंट का ज्ञानवापी मस्जिद है। सन 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने 1000 किलो सोना दान दे करके मंदिर का गोल्ड प्लेटिंग करवाया था। फिर प्रेजेंट में सन 2009 में नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का फाउंडेशन लेड किया और अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है।